दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑटोकैड की कुछ बेसिक सेटिंग और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ऑटोकैड में टॉगल कीज टॉगल बटन्स क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, ऑटोकैड में कितनी तरह की टॉगल कीज होती हैं, सभी टॉगल कीज की शॉर्ट की क्या होती है और इन टॉगल कीज को किस तरह से यूज किया जाता है और कौन कौन सी टॉगल कीज डिफॉल्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों ये वीडियो ऑटोकैड ऑल सेटिंग सीरीज की पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने अपनी 2 वीडियोस में ऑटोकैड की कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताया है। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट और बिगिनियर हो तो आप वो दोनों वीडियो को जाके चेक करो, आपके लिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे टॉगल बटन्स के बारे में कि ऑटोकैड में टॉगल कीज क्या होती है। ठीक है, ये देखिए, ये नीचे आपको एक लाइन शो हो रही है जिसमें कुछ ऑप्शंस बने हुए हैं, स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, पोलर। ये सभी ऑटोकैड की टॉगल कीज होती हैं, टॉगल बटन्स होते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये टॉगल कीज आपको एज पर नेम शो हो रही है, लेकिन कुछ इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स एज पर आइकन भी इनको यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे इनको आइकन्स में चेंज करना है तो वो कैसे करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा और यूज आइकन्स का ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये अभी एज पर आइकन शो हो रहे हैं। ठीक है, देखिए एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और एक बिगिनियर हो तो इन सभी टॉगल कीज को सबसे पहले आप एज पर नेम ही यूज करें। ठीक है, जब आप इन सभी टॉगल कीज का यूज अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे उसके बाद आप आइकन्स भी यूज कर सकते हो। अभी मुझे इन सभी टॉगल कीज को एज पर नेम शो करना है तो वो कैसे करूंगा, किसी भी एक टॉगल की पर राइट क्लिक करूंगा, क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ राइट क्लिक करूंगा। ये मैंने राइट क्लिक किया और यूज आइकन्स के इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा। ये देखिए ये अभी सभी टॉगल कीज एज पर नेम शो हो रही है। अभी देखिए एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एक 2 कलर शो हो रहे हैं, स्काई ब्लू यहाँ पे एक ओसनैप पे है और एक ग्रिड पे है। इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है कि ये अभी ऑन है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, अभी मैं इस पे फिर से क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे हाउ मेनी टॉगल कीज आर इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में कितनी टॉगल कीज होती है। देखिए फ्रेंड्स, ऑटोकैड में वैसे तो बहुत सारी टॉगल कीज होती है, लेकिन 6 टॉगल कीज ऐसी हैं जो बेसिक हैं और ऑटोकैड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो रहा है, मैंने वो 6 टॉगल कीज आपके सामने लिखी हुई हैं विद देयर शॉर्ट कीज। उन सभी टॉगल कीज की शॉर्ट की भी मैंने इनके सामने लिखी हुई है। तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉगल कीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रिड मोड के बारे में। ग्रिड मोड की शॉर्ट की होती है F7। ठीक है, अभी बात करें ग्रिड मोड होता क्या है। ये देखिए जैसा आपको स्क्रीन पे कुछ लाइंस आपको शो हो रही है, इसको ही हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है ग्रिड ऑप्शन और इसके साथ में इसकी शॉर्ट की भी शो हो रही है F7। बट यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अभी इस ग्रिड ऑप्शन का कलर स्काई ब्लू है। ये क्यों है, क्योंकि अभी ये शो कर रहा है कि ऑटोकैड का ग्रिड मोड ऑन है, बट अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रिड मोड ऑफ हो गया। अभी फिर से मैं इस ग्रिड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो अभी ये ग्रिड मोड ओपन हो गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे कुछ बड़े बॉक्सेस बने हुए हैं और उन बड़े बॉक्सेस के अंदर छोटे छोटे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, जो ये बड़ा बॉक्स है इसकी आउटर लाइंस को बोलेगा कि इस बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 5 बॉक्सेस बने हुए हैं एक रो में। लेकिन अगर आपको ये बॉक्सेस बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने हैं या डिक्रीज करने हैं तो वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, ग्रिड ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी आपके सामने एक ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। लेकिन अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को और भी इजी और फास्ट टिप्स में ऑन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको कट कर लेता हूं और शॉर्ट की एंटर करूंगा DS एंटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको फास्ट और इजी टिप्स में ओपन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड जैसा कि आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आपको मेजर लाइंस की स्पेसिंग बढ़ानी है तो आपको मेजर लाइंस एवरी का ये ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करूंगा और वैल्यू एंटर कर दूंगा 10, ओके करूंगा। अभी ध्यान से देखिए, पहले एक बड़े बॉक्स के अंदर 5 छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे, लेकिन अभी इस बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। 10 बॉक्सेस रो में है और 10 बॉक्सेस कॉलम में है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन माइनर लाइंस और मेजर लाइंस की स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी सेटिंग को पहले जैसी कर देता हूं, तो उसके लिए शॉर्ट की एंटर करूंगा DS एंटर, यहाँ पे 10 की जगह 5 कर दूंगा और ओके। अभी देखिए फ्रेंड, एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 5 बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स अभी बात करेंगे स्नैप मोड के बारे में, जिसकी शॉर्ट की होती है F9। F9 प्रेस करके आप स्नैप मोड को ऑफ ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी बात करेंगे कि ऑटोकैड में स्नैप मोड का यूज किस तरह से किया जाता है। जैसा कि नीचे आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है, ये स्नैप मोड है, अभी ये ऑफ है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो गया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल आपको शो करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए L एंटर करूंगा तो ये देखिए ये अभी स्नैपिंग कर रहा है, सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट को पिक कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए ये सिंपल एक पॉइंट को पिक कर रहा है। तो अभी मैं जैसे स्नैप मोड को ऑफ करूंगा और लाइन कमांड लूंगा तो ये देखिए एक मैं लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं एक लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी देखिए जैसे कि मुझे एक ट्रायंगल बनाना है तो उसके लिए L एंटर करूंगा और आसानी से मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं स्नैप मोड को ऑन करूंगा और L एंटर अभी यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये देखिए स्पेसिफिक पॉइंट को फिर से पिक कर रहा है। अगर मुझे इस छोटे से बॉक्स के अंदर एक पॉइंट देना है तो ये उस पॉइंट को पिक नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्नैप मोड को ऑफ कर दूं तो ये देखिए मैं किसी भी बॉक्स के अंदर एक पॉइंट को पिक कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको बताना चाहूंगा कि ऑटोकैड में स्नैप मोड का हम यूज नहीं करते हैं। स्नैप मोड का बेसिकली यूज किया जाता है 3ds मैक्स में जब हम 3D में काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बेसिक नॉलेज आपको और देना चाहूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट और बिगिनियर हो तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझें। जैसा कि सपोज कीजिए मैं इन सभी टॉगल कीज को आइकन्स में चेंज कर देता हूँ। राइट क्लिक करूंगा और यूज आइकन्स पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो और बिगिनियर हो, आपको इन टॉगल कीज के आइकन्स के बारे में पता नहीं है कि कौन सी टॉगल कीज का कौन सा आइकन है। तो सपोज कीजिए आपको पता करना है कि ऑर्थो मोड का आइकन कौन सा है, तो सिंपली आपको इस कर्सर को किसी एक आइकन पर ले जाकर रखना है। जैसे कि मैं इस आइकन पर ले जाकर रख देता हूँ, क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ रख देता हूँ तो ये आपको शो कर रहा है कि ये पोलर ट्रैकिंग है और इसकी शॉर्ट की F10 है, ठीक है। अभी मैं इस कर्सर को दूसरे आइकन पर ले जाकर रखूंगा, क्लिक नहीं करूंगा। अभी देखिए ये ऑर्थो मोड है जिसकी शॉर्ट की F8 है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी टॉगल कीज का कौन सा आइकन है। अभी वापस मुझे इन टॉगल कीज को एज पर नेम शो करना है तो उसके लिए राइट क्लिक करूंगा और यूज आइकन्स पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अभी बात करेंगे ऑर्थो मोड के बारे में जिसकी शॉर्ट की होती है F8, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था कि ऑर्थो किया जाता है। जैसे कि अभी ये ऑर्थो मोड ऑफ है, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ हो रही है। लेकिन जब ऑर्थो मोड ऑन करूंगा तो सिंपल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ही ड्रॉ कर सकता हूं। इस तरह से आप ऑर्थो मोड का यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स अभी बात करेंगे पोलर ट्रैकिंग के बारे में जिसकी शॉर्ट की होती है F10। नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ये पोलर ट्रैकिंग का ऑप्शन है। बेसिकली ऑटोकैड में टॉगल कीज आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे कि अगर मैं पोलर का ऑप्शन ऑन कर दूंगा तो ऑर्थो का ऑफ हो जाएगा, ऑर्थो ऑन कर दूंगा तो पोलर का ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि पोलर ट्रैकिंग होता क्या है। फ्रेंड देखिए जैसे मुझे कोई लाइन एक पर्टिकुलर एंगल पे ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मैं पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज करूंगा। अभी पोलर ट्रैकिंग का ये ऑप्शन ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूं, ठीक है। फ्रेंड देखिए जैसे कि मुझे अभी एक लाइन 45 डिग्री पे ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, पोलर ऑप्शन पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ पे 90 पे राइट क्लिक हो रहा है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो 90 डिग्री पे ड्रॉ होगी। लेकिन मुझे 45 डिग्री पे करनी है तो 45 पे क्लिक करूंगा, L एंटर और एक स्पेसिफाई पॉइंट दूंगा, ठीक है। अभी जैसे कि मुझे 45 पे ड्रॉ करनी है तो जैसे मैं अपनी लाइन को ऊपर लेकर जाऊंगा धीरे धीरे तो ये आपको शो करेगा कि ये डायरेक्शन है 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करने की। और 45 से रिलेटेड कुछ और एंगल्स होंगे तो वो भी आपको शो करेगा। जैसे कि मैं आगे बढ़ूंगा, ये आपको शो कर रहा है कि 90 डिग्री है, मतलब 45 प्लस 45 90 डिग्री। और आगे करूंगा तो ये आपको शो करेगा 135 डिग्री, ठीक है। अभी सपोज कीजिए जैसे कि मुझे एक लाइन किसी और एंगल पे ड्रॉ करनी है तो उसके लिए पोलर पे फिर से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको और ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे कि आपको 18 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो इस पे क्लिक करूंगा, L एंटर स्पेसिफाई पॉइंट, ये देखिए ये आपको शो कर रहा है ये 18 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, ये 54 है, ठीक है। इस तरह से आप 18 के मल्टीपल में लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और सपोज कीजिए आपको और भी डिफरेंट एंगल्स पे लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए पोलर पे सिंपल राइट क्लिक करूंगा और सेटिंग्स में जाऊंगा। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, ठीक है। और न्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे कि सपोज कीजिए 6 एंगल पे मुझे ड्रॉ करनी है तो एंटर करूंगा, ठीक है। अभी और भी चाहिए आपको एंगल्स तो न्यू पे क्लिक करूंगा
अभी सपोज कीजिए जैसे कि आपको एक लाइन 39 एंगल पे ड्रॉ करनी है, तो सिंपल 39 और एल एंटर, स्पेसिफाई पॉइंट, और ये देखिए ये अभी आपको लाइन शो कर रहा है कि आप 6 डिग्री में इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं लाइन ड्रॉ की, ये 6 डिग्री में ड्रॉ हो गई है। और ऊपर करूंगा तो ये आपको 18 डिग्री में शो कर रही है, क्योंकि 18 6 का मल्टीपल है। थोड़ा सा और ऊपर करूंगा तो ये देखिए 36 आपको शो कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा और ऊपर करूंगा तो ये आपको 39 डिग्री शो कर रहा है, क्योंकि मैंने 39 डिग्री का एंगल भी लिया था। इस तरह से आप पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स अभी बात करेंगे ओस्नैप मोड के बारे में, जिसकी शॉर्ट की होती है F3। ओस्नैप मोड ऑटोकैड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर यूं समझ लीजिए कि विदाउट ओस्नैप मोड आप ऑटोकैड में काम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ओस्नैप मोड का यूज करके दिखाता हूं। जैसे कि आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा है कि ओस्नैप मोड अभी ऑन है। सपोज कीजिए मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है लाइन कमांड का यूज करके, तो उसके लिए L एंटर करूंगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन ली। ठीक है, अभी जैसे कि मुझे एक लाइन और ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए L एंटर करूंगा और सिंपली इस कर्सर को इस लाइन पे रखूंगा, तो ये शो कर रहा है कि ये इस लाइन का एंड पॉइंट है, और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये इस लाइन का मिड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ओ स्नैप मोड को ऑफ कर दूं और फिर से L एंटर, अभी देखिए ये कुछ शो नहीं कर रहा है कि इस लाइन का एंड पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट कहाँ है और ये वाला स्टार्ट पॉइंट कहाँ है। कहने का मतलब ये है कि विदाउट ओ स्नैप मोड ऑटोकैड में हम काम नहीं कर सकते। अभी मैं फिर से ओ स्नैप मोड को ऑन कर देता हूँ और इस पे सिंपल कर्सर को रखूंगा, ये शो कर रहा है कि इस लाइन का एंड पॉइंट है। अभी मैं आसानी से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि ओ स्नैप मोड पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। सपोज कीजिए आपको एक लाइन इस लाइन के मिड पॉइंट से ड्रॉ करनी है। मैं ओ स्नैप मोड के मिड पॉइंट को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए L एंटर करूंगा और यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट पे ले जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट शो नहीं कर रहा है। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट आपको नहीं शो होगा, तो उसके लिए ओ स्नैप पे राइट क्लिक करूंगा, मिड पॉइंट पे क्लिक करूंगा और अभी देखिए ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको ऑटोकैड की एक और बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक स्टूडेंट और बिगिनियर हैं तो आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ओ स्नैप मोड पे राइट क्लिक करूंगा और सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का। ठीक है, जिसमें कुछ ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। बेसिकली ये सभी ऑप्शन मार्क होने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और ओके करना है। ठीक है, इनका यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपका एक ऑप्शन एंड पॉइंट अनचेक है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों लाइंस को डिलीट कर लेता हूँ और मुझे इस लाइन के एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। L एंटर करूंगा और ये देखिए यहाँ पे इस लाइन का एंड पॉइंट आपको शो नहीं कर रहा है। सिंपली इस लाइन का आपको सिर्फ मिड पॉइंट ही शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेटिंग्स में से एंड पॉइंट का ऑप्शन ऑफ कर दिया था। तो वापस एंड पॉइंट का ऑप्शन ऑन करने के लिए DS एंटर करूंगा और इस एंड पॉइंट को क्लिक करूंगा और एक बार फिर से चेक कर लेना कि सभी ऑप्शंस मार्क हैं या नहीं। और अगर मार्क है या नहीं, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है, अभी फिर से L एंटर करूंगा और यहाँ पे सभी पॉइंट्स आपको शो होंगे, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल बना लेता हूं और एक लाइन ले लेता हूं, यहाँ पे ये शो करेगा आपको ये सर्कल का क्वाड्रेंट पॉइंट है, ये इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से ओ स्नैप ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ओ स्नैप का एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि ऑटोकैड में डिफॉल्ट टॉगल की जो होती है वो ओ स्नैप होती है। मतलब ऑटोकैड में ओ स्नैप मोड हमेशा ऑन होना चाहिए, चाहे आप ऑटोकैड के कोई से भी वर्जन में काम कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो बात थी ओ स्नैप मोड के बारे में। अभी बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ओ ट्रैक मोड के बारे में। ओ ट्रैक मोड की शॉर्ट की होती है F11। ओ ट्रैक मोड का यूज बेसिकली ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है लाइन कमांड का यूज करके, उसके लिए सबसे पहले मैं ओ ट्रैक ऑप्शन को ऑन कर लेता हूं, फिर L एंटर, यहाँ पे मैं देखिए एक लाइन ली और अभी मुझे पता करना है कि मुझे इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए यहाँ ये स्पेसिफाई पॉइंट है वो कौन सा होगा इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली इस कर्सर को इस लाइन पे ला के रखूंगा और इस लाइन के अलाइनमेंट में ले जाऊंगा। ये देखिए आपको यहाँ पे एक क्रॉस ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट का अलाइनमेंट पॉइंट ये है। अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर सिंपल क्लिक करोगे तो ये आसानी से इस तरह से आप रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि इन टॉगल कीज का तो सिंपल सा यूज है और कुछ यूज है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इन टॉगल कीज का यूज आप बड़े पैमाने पर भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक टिपिकल एग्जांपल शो करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स बनाए हुए हैं। अभी मुझे क्या काम करना है कि इस सर्कल को इस रेक्टेंगल के अलाइनमेंट में यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, अगर आप एक बिगिनियर हो, एक स्टूडेंट हो, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? एक तो तरीका हो गया ये कि मैं एल एंटर करूंगा, एक लाइन यहां से लूंगा और एक लाइन यहां से लूंगा। अभी ये एक हमें पॉइंट मिल गया, मैं इसको एम एंटर करूंगा, मूव करूंगा और यहां से पिक करके इसको यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि मुझे विदाउट लाइंस, बिना लाइन ड्रॉ किए इस सर्कल को इस रेक्टेंगल के अलाइनमेंट में पेस्ट करना है, जबकि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स इन दोनों सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में बने हुए हैं। तो सिंपल आपको क्या काम करना है, ओ ट्रैकिंग का ऑप्शन ऑन करना है, एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और इस पॉइंट से पिक करूंगा और सिंपल इस कर्सर को इस पॉइंट पे ले जाके रखूंगा, क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ रखूंगा और वापिस अपने कर्सर को पीछे की तरफ लेकर जाऊंगा। और ये देखिए, ये इस पॉइंट का अलाइनमेंट पॉइंट शो कर रहा है कि आप इस सर्कल को इस पॉइंट पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे चेक करना है कि ये सर्कल इस रेक्टेंगल के अलाइनमेंट में है या नहीं। तो उसके लिए एल एंटर करूंगा और इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करूंगा। ये देखिए, ये हमारा सर्कल इसी पॉइंट के अलाइनमेंट में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इन टॉगल कीज का यूज करके आप छोटे मोटे काम ही कर सकते हो, आप बड़े काम भी कर सकते हो। सिर्फ आपको पता लगाना है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इन टॉगल कीज का आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में